नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। अफ़गानिस्तान से लगातार तालिबान और काबुल में मौजूद सरकार के फ़ौजियों के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं। अफ़गान सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने बताया है कि पिछले एक महीने के दौरान अफ़गानी फ़ौजियों ने तालिबान के ठिकानों पर 491 हमले किए हैं। पिछले एक महीने में 6000 तालिबान मारे जा चुके हैं, जिनमें पाकिस्तानी शहरी भी शामिल थे। अफगानिस्तान के तोलो न्यूज़ के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अजमल उमर शिनवारी ने कल कहा है कि इस दौरान 3400 तालिबान लड़ाके ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अफ़गान फ़ौज के सरबराह इस वक्त एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिसके तहत सरकारी फोर्सेस तालिबान के कब्ज़े में गए इलाकों को आज़ाद कराएंगी। इस बीच स्पेशल ऑपरेशन कोर्प्स के कमांडर ने काबुल में कहा है कि 2 महीने पहले मुल्क से गैर मुल्की फ़ौजों की वापसी की बाकायदा शुरुआत के बाद से इस यूनिट की सरगर्मियों में 30% का इजाफा हुआ है। अफ़गान सरकार के मुताबिक पिछले एक महीने में 6033 तालिबान लड़ाके मारे गए हैं, जिनमें 33 पाकिस्तानी शहरी थे और 3485 तालिबान लड़ाके ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 9 पाकिस्तानी शहरी हैं। तोलो न्यूज़ ने साथ ही कहा है कि तालिबान ने अफ़गान सरकार के दावों को खारिज किया है। अफ़गान सरकारी फ़ौज के स्पोक्सपर्सन अजमल उमर शिनवारी ने कहा है कि हमारी पूरी फोर्स इमरजेंसी हालत में है, ख़ास तौर से कमांडो और ख़ास ऑपरेशन फोर्स। उन्होंने कहा कि प्लानिंग और तकनीकी मामलात में हमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच अमेरिका के एक सीनियर फौजी कमांडर ने कहा है कि अमेरिकी फ़ौज के लौटने के बाद अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध यानी सिविल वार छिड़ जाने का ख़तरा होगा। BBC के मुताबिक मौजूदा हालात पर बात करते हुए अमेरिकी जनरल स्कॉट मिलर ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की सियासी लीडरशिप अगर लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाई तो मुल्क को आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल दौर का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले यूनाइटेड नेशंस ने भी तालिबान के बढ़ते असर पर फिक्रमंदी जाहिर की थी और कहा था कि अभी अमेरिकी फ़ौजी पूरी तरह से लौटे भी नहीं हैं और तालिबान ने कई ज़िलों पर अपना कब्जा जमा लिया है। BBC का कहना है कि तालिबान लड़ाकों ने 370 में से तकरीबन 50 ज़िलों पर अपना कब्जा जमा लिया है और वो धीरे धीरे राजधानी काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। तालिबान दावा कर रहे हैं कि तकरीबन 100 ज़िले अब उनके कब्ज़े में हैं। इस पर मिलर ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में हालात ठीक नहीं लग रहे, सिविल वार यानी दाखिली जंग का ख़तरा सिर पर है और अगर तालिबान इसी तरह बढ़ते रहे तो ऐसा होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। लेकिन मिलर ने इस बात से इनकार नहीं किया कि अमेरिका अब भी तालिबान पर हवाई हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि हमें हवाई हमले देखने को ना मिलें, लेकिन पहले हमें ये यकीनी बनाना होगा कि कहीं वायलेंस भी ना हो। आपको ये सब बंद करना होगा। आपको याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले ही अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अब्दुल्ला से मुलाकात के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान को मदद देना जारी रखने की बात कहते हुए ये भी कहा था कि अफ़गानिस्तान के लोगों को खुद ही अपना भविष्य यानी मुस्तकबिल तय करना होगा। आपको ये भी याद दिला दूं कि फरवरी 2020 में तालिबान और अमेरिका के बीच समझौते के मुताबिक 1 मई तक सभी गैर मुल्की फ़ौजें, जिनमें अमेरिकी और नेटो मुल्कों की फ़ौजें शामिल हैं, को वापस जाना था। लेकिन अमेरिका में हुकूमत बदलने के बाद जो बाइडन ने सभी फ़ौजों को 11 सितंबर 2021 तक वापस लेने का ऐलान किया हुआ है। हाल ही में खबर थी कि अमेरिकी फ़ौजें वापस होने के बाद भी 650 अमेरिकी फ़ौजी काबुल में डिप्लोमेटिक मिशंस को सिक्योरिटी देने के लिए बाकी रहेंगे और सैकड़ों एक्स्ट्रा फ़ौजी काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देने वाले तुर्की के फ़ौजियों को सिक्योरिटी देने के लिए कुछ महीने रह सकते हैं। आखिर में आप बताइए कि क्या अफ़गानिस्तान में दाखिली जंग शुरू होने वाली है? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।